Okay. Now, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. एक लीडर वो होता है कि जिसको रास्ता पता है, जो उस रास्ते पे गया हुआ है और जो हम पर वही रास्ता दिखाता है. So similarly in spiritual life, spiritual leader और उत्तम अधिकारी भी ऐसा होता है. And Prabhupada is our उत्तम अधिकारी. So Prabhupada knows the way, Prabhupada has gone the way, and Prabhupada has shown the way. Prabhupada knows the way मतलब प्रभुपाद जी को पता है कि आध्यात्मिक सिद्धि के लिए ये रास्ता सफलता की ओर जा रहा है. गोज द वे मतलब प्रभुपाद जी ने खुद इस रास्ते पे चल के इसको जिया है और एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है. एंड शोज द वे मतलब आप सबको इस रास्ते पे कैसे चलना है वो भी उन्होंने बताया है. सो प्रभुपाद नोज द वे. प्रभुपाद बचपन से ही अपने पिताजी गौर मोहन दे के मार्गदर्शन में भक्ति करते थे और सीखते थे. प्रभुपाद जी ने अपनी कृष्णा बुक में लिखा है कि उनके पिताजी गौर मोहन दे एक शुद्ध भक्त थे. सो इन अ कल्चरल सेंस उनका जैसे अपब्रिंगिंग हुआ, उछेर हुआ, तो उससे उन्होंने अपने शारीरिक पिता से भक्ति सीखा और दीक्षा के बाद अपने आध्यात्मिक पिता भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उसके प्रति का वो सब जो चीज़ें ऑलरेडी बचपन से कर रहे थे उसके पीछे का फिलोसॉफिकल सेंस सीखा. कल्चरल सेंस गौर मोहन दे फिजिकल फादर से सीखा एंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अपने आध्यात्मिक पिता भक्ति सिद्धांत महाराज से सीखा. और अपने गुरु के मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से सुना, अपने गुरु की के ग्रंथों का अध्ययन किया और पूर्ववर्ती आचार्यों का अध्ययन किया, उसको समझा, अपने जिंदगी में अपनाया और उसका साक्षात्कार किया. इस तरीके से प्रभुपाद न्यू द वे, प्रभुपाद जी रास्ता जान गए. एक बार प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों के साथ चर्चा कर रहे थे. ये प्रभुपाद जी अभी तक अमेरिका के लिए निकले नहीं थे उससे पहले की बात. तो उनके गुरु भाई डिस्कस कर रहे थे कि ये जो श्लोक है पृथ्वीते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम, कि पूरे पृथ्वी में मेरा नाम होगा, कीर्तन होगा उसका, हर गांव और हर शहर में पूरे पृथ्वी पे. तो कुछ गुरु भाई ने बोला कि शायद इसमें पृथ्वी का मतलब भारत है, क्योंकि पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष बोलते थे और अभी भारत इतना ही है. और हमारे गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज ने भारत के अंदर 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की तो प्रचार हो गया. बाकी पूरे पृथ्वी में तो ये इट्स नॉट पॉसिबल. कौन करेगा? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को कौन समझेगा? कौन जय सचिनंदन बोलेगा? अमेरिकन यूरोपियन लोग कहाँ कर रहे हैं? गोपाल जी ने बोला नहीं, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया का हर गांव हर शहर में कृष्ण का नाम गूंजेगा. तो इन्होंने बोला इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज मिशन इम्पॉसिबल. कौन करेगा इसे? तब प्रभुपाद जी गंभीर होकर बोले सम फूल विल डू इट, सम फूल विल डू इट. कोई मूर्ख व्यक्ति करेगा इसे. प्रभुपाद जी बताना चाहते थे कि हम लॉजिक से, अपने भौतिक बुद्धि से भगवान की भविष्यवाणी, भगवान की अचिंत्य शक्तियों को कैसे समझे, कैसे प्रोसेस करें. भगवान सर्वशक्तिमान है. भगवान ने भविष्यवाणी की, भगवान ने इच्छा की तो वो होके रहेगी. इट इज नॉट मिशन इम्पॉसिबल, एक्चुअली इट इज मिशन अनस्टॉपेबल. और प्रभुपाद जी को ये बहुत गहरी श्रद्धा थी कृष्णा की,
शक्ति में। तो श्रद्धा का एक अर्थ ये भी होता है कि अगर हमको पता नहीं है कि पूरी पूरी सीढ़ी में कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेकिन अगर पता है कि ये सीढ़ी जा रही है लक्ष्य तक, तो एटलीस्ट अगर उनको अगली सीढ़ी दिख रही है तो वो अगली सीढ़ी पे पैर रख के वो आगे बढ़ते जाएंगे, भले फिर उसकी बाद की सीढ़ियां ना दिख रही है, लेकिन ये सीढ़ी तो ऊपर ही जा रही है, लक्ष्य की ओर ही जा रही है। तो इस गहरी श्रद्धा की वजह से प्रभुपाद जी को इंटरनल विजुअलाइजेशन होता था कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बस केवल टाइम सेपरेट कर रहे हैं। सो प्रभुपाद न्यू इट, प्रभुपाद न्यू द वे, एंड देन प्रभुपाद वेंट द वे। एक तो है कि मालूम होना, लेकिन एक्चुअली में कौन करता है उसको, उसमें संघर्ष लगता है, कष्ट होता है। प्रभुपाद जी एक क्लास में बता रहे थे कि अर्जुन ने कृष्ण को ऐसा नहीं बोला कि देखो आप तो भगवान हो, आप युद्ध कर लो और मैं बैठे बैठे भांग पीता हूं। मतलब प्रभुपाद ढोंगी अध्यात्मवादियों का पर्दाफाश कर रहे। श्रील प्रभुपाद की। सो प्रभुपाद जी ने बोला कि अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तव, आई विल गो द वे, मैं रास्ते पे चलूंगा, क्योंकि भक्त समझता है कि ये भगवान की इच्छा है, तो ये इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि वो भगवान को प्रेम करता है। तो भगवान की कुछ इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, तो ये पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा प्रभुपाद गहराई से महसूस करते थे। एंड प्रभुपाद जी के जिंदगी में कितनी समस्या आई। हम लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, तो फिर ये सब हो गया। प्रभुपाद इज एम्पावर्ड डिवोटी, शक्ति संचारित भक्त थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी तो आध्यात्मिक जगत से आए थे, सही बात है। प्रभुपाद जी ने कुछ अपने अंतरंग वार्तालाप में बताया है अपने कुछ नजदीकी शिष्यों को अनेक बार कि मैं आध्यात्मिक जगत में था, कृष्ण ने मेरे को इधर भेजा है ये प्रचार की सेवा करने के लिए, मेरे को आना नहीं था, लेकिन क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी प्रचार की सत्ता का आधार कभी ये नहीं बताया कि मैं भगवत धाम से आया। प्रभुपाद जी ने बताया कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है, मेरी गुरु की आज्ञा है, और मेरी इन दोनों के ऊपर गहरी श्रद्धा है, इसी और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इसीलिए प्रचार हुआ है। सो एम्पावर्ड डिवोटी मीन्स व्हाट? शक्ति संचारित भक्त मतलब ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कुछ समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब समस्या आएगी तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा, समस्या को पीछे हटना पड़ेगा। तो आज मैं एक भक्त को बता रहा था कि पहले की रामायण सीरियल आती थी, वो दूरदर्शन पे, उसमें एक ओर से राम और लक्ष्मण तीर छोड़ते थे और दूसरी ओर से राक्षस लोग तीर छोड़ते थे, और दोनों एग्जैक्ट ऐसे मिलते थे, और उसमें राम और लक्ष्मण जी का तीर उधर ही रहता था और राक्षस का तीर ऐसे नीचे गिर जाता था। सो एम्पावर्ड डिवोटी मतलब क्या कि जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया तो सामने भी बहुत तीर आए, बहुत सारे विघ्न आए हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली भागवतम को लिखा, भागवतम को प्रूफ रीड किया, भागवतम को प्रिंट किया। प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं होते थे अपना नाश्ता करने के लिए भी, और वो पैसा बचाते थे ताकि
किताब छप सके जिसको लेके उनको अमेरिका जाना है। और ये जलदूत का टिकट के लिए प्रभुपाद जी 5 घंटा बैठे रहे सुमति मोरार जी के कैबिन के बाहर ऑफिस में। और जाते वक्त 2 हार्ट अटैक आए तो शुद्ध भक्त को भी कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन उनका कृष्ण के प्रति इतना तीव्र स्मरण और प्रेम होता है कि वो उस स्मरण और प्रेम का उल्लास और उत्साह में फिर ये छोटा हो जाता है, लेकिन उनको भी अनुभव होता है। और उधर जाके प्रभुपाद जी ने मेहनत किया और प्रभुपाद जी ने इधर कांटेक्ट किया था संजय सिंघानिया का, जो पैसा देने के लिए तैयार हो गया था कि आप स्वामी जी उधर राधा कृष्ण का मंदिर बनाओ, मैं इधर से पैसा भेजता हूँ। तो प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे कि जिनका तब के प्रेसिडेंट के साथ अच्छा रिश्ता था, तो यहाँ का पैसा उधर भेजने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के परमिशन लेना होता है। तो उनके गुरु भाई अगर बात करते प्रेसिडेंट के साथ तो वो काम हो जाता, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, कर नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे पत्र लिखे कि कुछ सपोर्ट करो, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं, क्योंकि कृष्णा सब श्रेय केवल प्रभुपाद को देना चाहते। और अब फिर जब मूवमेंट आगे बढ़ने लगा तो पहले प्रभुपाद अकेले थे, 1 मैन आर्मी, मतलब सेना में कौन है वही है, उस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है हमको आज ये सब देने के लिए। एंड देन ही वाज अ कमांडर इन चीफ ऑफ अ फॉलीबल आर्मी। फिर वो सेनापति भक्त थे, कौन सी सेना के? ढीली ढाली सेना के। 2 साल 3 साल से कोई भक्ति में आया है, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, किसी को चाइना भेज दिया, अब कोई भक्तों को खुद का ही भक्ति में हो रहा है प्रॉब्लम। उन सब के साथ प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को आगे बढ़ाया। और उसमें भी बीच में कोर्ट केस होते थे, पुलिस आके भक्तों को किडनैप करके लेके जाते थे जेल में। तो इन सब के बीच में प्रभुपाद जी ट्रायम्फ्ड, प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया इनडेफिनेटली, टायरलेसली। लास्ट 11 साल में प्रभुपाद जी 14 बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए। पता नहीं ये रिकॉर्ड कोई ब्रेक कर पाएगा कि नहीं, इवन फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। और प्रभुपाद जी रात को केवल 3 घंटा सोते थे, 10 बजे सोएंगे, 1 बजे उठ जाएंगे। वो 11 साल, तो ये सब संघर्ष है। तो हमेशा प्रभुपाद जी का तीर आगे ही जाता था, और सामने जो भी तीर आया वो गिरता गया। हमारे केस में क्या होता है? थोड़ा आया तो तीर भी नीचे, हम भी नीचे। So Prabhupada went the way and Prabhupada showed the way. चैतन्य चरितामृत मध्य 6.178। प्रभुपाद जी ने बहुत बार ऐसा बताया है कि प्रैक्टिकली दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज इन्वेंटेड बाय मी। मतलब ये जो कृष्ण भक्ति का जो ये जो आंदोलन है इस्कॉन का, ये मेरे ही एक इन्वेंशन है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद इसी बुक में लिखते हैं कि इट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ रूप गोस्वामी। प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं कि ये सब अमेरिकन यूरोपियन लोगों को कि जो कृष्ण को जानते ही नहीं और जिनको हमेशा कुछ ना कुछ रोमांचक करना रहता है, उनको मैंने ऐसे एंगेज किया कि उन्होंने सोचा कि अब पूरा जीवन यही करना है। इट इज सच ट्रिमेंडस डिवोशनल क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। प्रभुपाद जी ने बालकनी से देखा एक बार, तो एक ट्रक था, ओपन बेड ट्रक, मतलब
केवल आगे वो था और पीछे पूरा खाली था। ऊपर जी बोले ये आइडिया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को इसके ऊपर बैठाते हैं, ट्रक आगे जाएगा और इसको हम रथ की तरह सजा देते हैं, मेरे शिष्यों को रथ यात्रा देते हैं। और ये उनके शिष्य वैसे भी उनको कुछ स्टैंड ऑफिश करना था, कुछ अलग करना था। तो अब क्या मतलब, रास्ते के ऊपर नाचो, सबके सबसे अलग कपड़े पहनो और ट्रक को ही आप रथ बना दो। सो दिस इज जीनियस ऑफ प्रभुपाद। हम भी बहुत बार देखते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रक देखते हैं, हमको क्या दिमाग में आता है, उसके पीछे जो वो लाइन लिखा होता है वो और शास्त्र में लिखा है कि हमको मधुकरी करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि अभी अगर मेरे शिष्य भिक्षा मांगने जाएंगे तो लोग सस्ते में लेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कि पुस्तक वितरण करेंगे मेरे शिष्य शिष्याएं, तो उससे ये मधुकरी का भी सिद्धांत रह जाएगा और उससे हमारे मंदिरों में भी लक्ष्मी जी आएंगी जिनको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे एंड सच। एंड उनके सभी अलग अलग शिष्य आके अलग अलग आइडिया देते थे, तो प्रभुपाद जी उनको प्रोत्साहित करते थे। सो किसी भी मार्ग पे 3 चीज होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जैसे कि किसी पिक्चर में हीरो हीरोइन होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि वो हीरो हीरोइन एक ही लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसी टाइम लाइट चला गया और अभी दोनों एक ही लिफ्ट में है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के शरीर में ऐसे करंट आया और तो उसको संबंध बोलते हैं संबंध बना। और फिर पूरा पिक्चर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ कि वो दोनों दूर रह रहे हैं और फिर हीरो ने ये किया, हीरोइन ने ये किया और इतने सारा संघर्ष हुआ और उसके बाद जब दोनों साथ में मिलते हैं उसके बाद लिखा होता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवत गीता बताती है, इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट बताती है। एवर आफ्टर का के सामने गीता ने बताया अशाश्वतम और हैप्पीली के सामने बताया दुखालय। सो जनरली द प्रयोजन ऑफ मटेरियल लाइफ इज एंटी क्लाइमैक्स। संबंध हुआ, बीच में जो प्रोसेस हो उसको अभिधेय बोलते हैं और फिर लास्ट में प्रयोजन, क्या मिला। तो भौतिक जीवन में हम कोई भी प्रयास करते हैं किसी भी वस्तु से संबंध बना के उसको हासिल करने के लिए, तो हम जो सोचते हैं वो हमको कभी नहीं मिलता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये संबंध अभिधेय प्रयोजन कैसे काम करता है, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेद तीन वस्तु का, कि शास्त्र के अंदर ये 3 वस्तु है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। मतलब कृष्ण दास ये संबंध है, कृष्ण भक्ति ये अभिधेय है, कृष्ण प्रेम ये प्रयोजन है। और तो मतलब मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं, ये संबंध है। अभिधेय है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है और प्रयोजन क्या है कि मुझे कृष्ण का प्रेम हासिल करना है। तो प्रभुपाद जी ने संबंध ज्ञान इंटैक्ट रखा, संबंध ज्ञान कभी चेंज नहीं किया प्रभुपाद जी, प्रयोजन भी चेंज नहीं किया, लेकिन अभिधेय प्रभुपाद शोड द वे, कैसे अभी के मॉडर्न टाइम में कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, ये प्रभुपाद जी ने अपने ट्रिमेंडस क्रिएटिविटी से बताया। किसको कहते हैं भजन विज्ञ। भजन विज्ञ, भजन विज्ञ मतलब एक्सपर्ट। भजन में एक्सपर्ट मतलब इतना ही नहीं कि वो खुद राधा कृष्ण की लीलाओं में ध्यान मग्न है, चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए
कैसे सबको सेवा में जोड़ना है, इसका एक्सपर्टीज को भी भजन विज्ञ बोलते हैं, क्योंकि उसने उस तरीके से भजन किया है। एंड इप्सित संग लभ्य, प्रभुपाद जी का संग, कुछ जिन जिन लोगों को ने प्रभुपाद जी का संग किया है, 50 साल हो गए, आज भी जब उनको याद करते हैं तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य रोने लगते हैं। इप्सित भजन, इप्सित संग लब्ध्या मतलब उस संग की लालसा करना, कब मुझे वो संग मिले। एक भक्त है प्रभुपाद जी के शिष्य, वो बताते हैं कि उनका प्रभुपाद जी के साथ पूरे जीवन में एक ही बार आदान प्रदान हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, और वो क्या था कि प्रभुपाद जी सीढ़ी से उतर रहे थे और वो नीचे खड़े थे, प्रभुपाद जी ने उनके सामने देखा और बोला जय, और फिर प्रभुपाद जी चले गए। अब ये उसको ये एक शब्द को याद कर रहे हैं 50 साल। दिस इज हिज पेरिनियल ट्रेजर, मतलब ये उनका पूरी जिंदगी का खजाना है, जिसमें से वो अनलिमिटेड तात्पर्य निकालते रहते हैं। प्रभुपाद जी मेरे को बताना चाहते थे कि अभी तुम भक्त बन गए हो, जय, कोई भी समस्या है भगवान की कृपा होगी, चिंता मत करना, और तुम उसके ऊपर जय प्राप्त कर लोगे। सो ऐसे महान भक्तों का संग के लिए हमको लालायित रहना चाहिए, और उस संग को, उस यादों को, उस शिक्षाओं को हमें हमारे हृदय में रेलिश और चेरिश करना चाहिए। एंड भागवतम बताते हैं कि एक उत्तम भक्त को हम देखें तो हमें कितना और कैसे खुश होना चाहिए। जैसे कोई मोर की जो बारिश की राह देख रहा है, जब पहली बार वो बारिश के बादलों को देखता है तो वो मोर नाचने लगता है। वैसे ही हमें उत्तम भक्तों के संगति की लालसा में जीना चाहिए। वी शुड हैंकर फॉर दैट एसोसिएशन, और जब हम उनको देखें तो हमारा हृदय मोर की तरह नाचने लगना चाहिए। फिर हम बाहर से नाचे तो और अच्छा है, अगर हम बाहर से नहीं नाच पा रहे तो एटलीस्ट हमारा हृदय मोर की तरह नाचने लगे, क्योंकि वो भगवान के सेवा में अनन्य भाव से जुड़े हुए हैं, और अगर मैं उनका संग करूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, तो उससे मेरा बहुत तेजी से आध्यात्मिक प्रगति होगी। अब प्रभुपाद जी एक चीज लिखे इधर कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि एक उत्तम भक्त मतलब एक वैष्णव की परीक्षा कैसे होती है, मतलब एक कितना उत्तम वैष्णव है ये कैसे पता चलेगा। उसकी एक परीक्षा ये भी है कि उसने कितने दूसरे लोगों को वैष्णव बनाया। ओके, नाइस। तो इसके ऊपर अभी हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो प्रीचिंग सक्सेस है, इज इट अ साइन ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। प्रचार में जो हमको सफलता मिल रही है, जैसे कि किसी ने बहुत किताबें बांट दिया, किसी ने बहुत भक्त बना दिया, किसी ने कोई बहुत भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी इकट्ठा करके आए, तो क्या उससे उसका आध्यात्मिक उन्नति नापा जा सकता है? हाँ या ना? हाँ भी और ना भी। अगर प्रचार की सफलता उसके आंतरिक पोषण का फल है तो हाँ, वो प्रचार की सफलता उसके आध्यात्मिक उन्नति की निशानी। और अगर प्रचार की सफलता वो आंतरिक पोषण का फल नहीं है, वो आंतरिक पोषण का सब्स्टिट्यूट है, वो उसके लिए कर रहा है,
तो वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति का साइन नहीं है। मतलब क्या, समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति को रोग हुआ है और बहुत डेंजर रोग है, लेकिन उसको डॉक्टर मिले, उसको हॉस्पिटल मिला, उसको दवाई मिला, उसने ट्रीटमेंट लिया, और अब वो धीरे धीरे क्योर हो रहा है, उसका बीमारी दूर हो रहा है, उसको अनुभव हो रहा है, तो उसका जो अंदर का आनंद है और ये दवाई का ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंसी का उसने साक्षात्कार किया है, फिर जब वो दूसरे लोगों को देखता है कि जिनको भी यही रोग हुआ है, तो उसका उसके अंदर से ये भरोसा और अंदर से वो आनंद से वो उसके पास जाता है और वो अपना साक्षात्कार बताता है। अरे कि भाई तुम क्यों दुखी हो, तुमको भी यही रोग हुआ है, तो फिर देखो मेरा भी ऐसा था, और देखो मैंने ऐसे 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 किया तो फिर हो गया। और दूसरा केस क्या है कि मेरे को खुद का नाम करना है। अब मेरा अंदर कुछ हुआ है नहीं, लेकिन मेरे को पता चल गया कि ये दवाई सही है, ये हॉस्पिटल सही है, ये ट्रीटमेंट सही है। अब मैंने ठीक से ट्रीटमेंट लिया नहीं, लेकिन मेरे को अपना नाम करना है, मेरे को अपना वाह वाह बढ़ाना है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ट्रीटमेंट जाके किसी को दे दिया। तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट दवाई तो काम करेगा ही, लेकिन इसमें कुछ अलग है। तो उसी तरीके से जब हम भक्ति में, जब हम जेन्युइन भक्ति करते हैं, तो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव तो होता ही है, हमारे रोग के लक्षण भी धीरे धीरे कम होते दिखते हैं हमें। आत्मा को भव रोग हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र में आत्मा फंसी हुई है, दैट इज देयर। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ कुछ परिवर्तन हमें दिखता है। क्या? जो जो षड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये कम हो रहा है। ऐसे लेवल्स ऑफ सेल्फ मास्टरी को हम हासिल कर पा रहे हैं जो हमारे लिए सपना था और कल्पना था इस्कॉन में आने से पहले। मेरे सामने पानी पूरी हो और मैं ना खाऊं, ऐसा संभव नहीं है। एंड सो अपने शरीर के ऊपर इतना संयम, और कोई गलत, और जो भी गलत आदतें थी वो सब छूमंतर हो रही है। ये सब दिख रहा है ना, ट्रिमेंडस लेवल्स ऑफ सेल्फ मास्टरी। और जो तीन क्लेश है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, मतलब हमारे आसपास परिस्थिति वही है, रिश्ते भी वही है, लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी वो दुख से का असर हमारे ऊपर कम हो रहा है। ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। तो और इससे, और हम ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरे को जिंदगी का लक्ष्य पता चल गया कि, और मैं कृष्ण के साथ जुड़ रहा हूं, और मैं आई एम गोइंग बैक टू कृष्ण। तो ये जो सौभाग्य का अनुभव है, ये जो आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव है, इससे इसको लेके जब हम किसी के पास जाके प्रचार करते हैं कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, और फिर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो हमारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उससे प्रेरित होकर जब हम कृष्ण का संदेश बांटते हैं, फिर वो लेक्चर हो चाहे वो किताब, देन प्रीचिंग सक्सेस इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तब वो हमारे हृदय की भक्ति से दूसरे लोग आकर्षित होते हैं, उनके हृदय में भक्ति आती है, तो फिर हमने कितने लोगों को भक्त बनाया, कितनी हमने किताबें बांटी, वो हमारे भक्ति का मापदंड हो सकता है। लेकिन अगर कोई ठीक से भक्ति नहीं कर रहा, तो एक तो वो हमेशा देहात्म बुद्धि में रहेगा,
वो आत्मा के स्तर पे आएगा नहीं। इवन अपने आप को आत्मा के रूप में हम जब पहचानते हैं तो भी आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, उसमें भी कुछ आध्यात्मिक आनंद होता है। और उससे ऊपर जब हम जाते हैं कि मैं केवल आत्मा नहीं, मैं भक्त हूं, भगवान का अंश हूं, तो भगवान की प्रेममय भक्ति करने का एक अलग आनंद होता है, प्रेम का आनंद। तो ब्रह्मानंद और भक्ति आनंद, ये दोनों आध्यात्मिक आनंद है। ऑफकोर्स ब्रह्मानंद भक्ति का आनंद के सामने कुछ नहीं है, बट ये दोनों आध्यात्मिक आनंद हमको मिलते हैं। लेकिन जो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा उसको ये दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। और जो और जो मिला था वो भी ढक गया। लेकिन अब आत्मा को तो आनंद चाहिए, तो क्योंकि अंदर नहीं मिल रहा तो फिर वो कहाँ ढूंढेगा? हाँ, बाहर ढूंढेगा। बाहर मतलब मेरा गुणगान नहीं हो रहा है आजकल, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे आजकल, तो फिर वो कृष्ण का, कृष्ण के मैसेज का, कृष्ण के भक्ति का माध्यम को माध्यम बनाएगा, एज अ टूल यूज करेगा अपने गुणगान बढ़ाने के लिए। एंड दिस इज स्पिरिचुअल डेंजर। सो हम, मेरे को इसलिए खुशी नहीं मिलेगी कि वो भक्त है, कि वो भक्त बना। मेरे को इसलिए खुशी होगी कि मैंने उसको भक्त बनाया। इसमें बहुत अंतर है। सेवा हो गई इसका आनंद नहीं है, मैंने ये सेवा किया, अब सबको मालूम पड़ेगा, इसका आनंद ज्यादा है। तो मतलब कुछ अंतर है। सो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हम एक्सटर्नल से अगर ढूंढे, देन इट इज स्पिरिचुअल डेंजर। और वैसे भी हम ये सब करने थोड़ी आए इधर। अगर हमें बाह्य सफलता चाहिए थी तो हम वो हम इस्कॉन के बाहर भी तो मिली तो रही थी। अगर उधर मेहनत करते नाम के लिए तो क्या नहीं मिलता? यहाँ पे तो हरि नाम मिला। उधर अगर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हो, अपना सम्मान बढ़ाना हो, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, कुछ टाइटल्स पोस्ट चाहिए, तो फिर वो तो बाहर भी तो मिल ही रहा था। इधर क्यों आए? इधर आंतरिक सफलता के लिए आए, कृष्ण के साथ रिश्ते के विकास की सफलता के लिए आए, द सक्सेस ऑफ डेवलपिंग लविंग रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो इसीलिए ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी भी एक्सटर्नल सक्सेस के लैंडमार्क्स को अप्रिशिएट करते थे, इनफैक्ट एम्फसाइज करते थे। प्रभुपाद जी पूछते थे कि कितनी पुस्तकें बांटी। जब पुस्तकों के का स्कोर प्रभुपाद जी सुनते थे बहुत खुश होते थे, लेकिन इसमें भी ये अंडरस्टूड था कि ये अंदर से बाहर निकलने वाली सफलता है। अंदर कुछ है नहीं और बाहर की सफलता से अंदर कुछ भौतिक भरना है। इसके लिए पुस्तक वितरण का स्कोर ये फिर व्यक्ति को खोखला बनाता जाएगा। सो जिंदगी का गोल नंबर 1 प्रीचर या नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना नहीं है। जिंदगी का गोल कृष्ण को प्रेम करना और कृष्ण के पास वापस जाना है। और क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं इसलिए हम बहुत सारा प्रचार करते हैं। क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं इसलिए हम बहुत सारी किताब बांटेंगे। और इस तरीके से हम इंटरनल सक्सेस को सेंटर में रख के फिर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु की आज्ञा के पालन के लिए हम असीमित मेहनत करते रहेंगे। इसको कहते हैं शुश्रूषया। हमने देखा था ना कि ऐसे महान भक्तों की सेवा करना है, तो सेवा इस भाव से करना है। और प्रीचिंग सक्सेस मतलब जैसे मैंने समझाया था कि जैसे एक सेना होती है, तो सेना में अगर कोई फ्रंट लाइन पे जाके लड़ रहा है अगर, तो वो भी सेना का हिस्सा है, और जो उधर
किचन में खाना बना रहा है कोई सिपाही, अगर कोई डॉक्टर है कि जो वुंडेड सोल्जर्स का इलाज कर रहा है, तो ये सभी सेना के ही भाग है। उसी तरीके से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया है प्रचार के लिए। अब इस पूरे इस्कॉन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज और अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत है। इसीलिए अलग अलग चीजों में जो लोग एक्सपर्ट हैं वो सभी लोगों की जरूरत है, अलग अलग लोगों की जरूरत है। सो इसको, और ऐसे सभी लोगों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको भजन विज्ञ बोलते हैं कि जो प्रभुपाद जी है। इसीलिए हम सब को भी कोई ऐसी सेवा हमें ढूंढनी चाहिए कि जिससे हम हमारे आध्यात्मिक जिंदगी में फ्लरिश करें और जिससे हम इस प्रीचिंग मिशन में कंट्रीब्यूट करें। वी फ्लरिश इंटरनली एंड वी कंट्रीब्यूट एक्सटर्नली। ऐसी सेवा कि हम इंटरनली कंफर्टेबल हो और एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट हो, और ऐसी सेवा फिर हमको पूरा जीवन प्रभुपाद जी के लिए इस्कॉन में हमको करते रहनी चाहिए। और उसमें भी जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है वो बाकी सबसे एक्स्ट्रा स्पेशल होता ही है। उसी तरीके से जो कृष्ण का संदेश दे रहा है उसको एक एक्स्ट्रा स्पेशल जॉय मिलता है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के जादू को इन एक्शन देख पाता है कि वो बोल रहा है और लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स। एंड एक अलग ही आनंद होता है जब हम किसी की जिंदगी को आसान बनाएं, दूसरे की जिंदगी में जो कांटे हैं उसको निकालने में उसकी मदद करें, प्रेम से, स्नेह से। क्योंकि खुशी इज ऑलवेज, हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, इट इज नेवर अ प्रोडक्ट। जब भी हम कोई कार्य खुश होने के लिए करेंगे तो वो हमें कभी खुशी नहीं देगा। जब हम कोई कार्य हमसे भी बड़ा कोई हेतु है उसके लिए जब हम करते हैं, तब हमारे अंदर निस्वार्थ भावना और समर्पण की भावना आती है, जिसमें हम उसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, हम अपना सब कुछ उसमें झोंक देते हैं। और फिर जब हम उससे देखते हैं कि उससे दूसरे लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ता है, जैसे कि समाज सेवा है। अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है तो उसको कौन सा आनंद मिल रहा है? वो समाज की जो उसके व्यक्तिगत जीवन से, उसके परिवार से बड़ा है, जब वो उसके लिए सेवा करता है और फिर वो देखता है कि बाकी सब लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो जो आनंद, तो नहीं, सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो इट्स अ बाय प्रोडक्ट। उसी तरीके से हमारा तो कॉज कृष्णा है, हम तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं जिसमें समाज सेवा इंक्लूडेड है। तो क्योंकि वो हेतु, वो कारण शाश्वत है और हम आत्मा शाश्वत है, इसलिए इससे जो आनंद मिल रहा है दूसरों को प्रचार करने से, ये भी शाश्वत आनंद और असीमित आनंद है। इसीलिए ये पूरे प्रचार के आंदोलन में हमें कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढनी चाहिए जो हमें फ्लरिश, इंटरनली हम फ्लरिश करें और एक्सटर्नली हम कंट्रीब्यूट करें। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और बात बताते हैं। अधिकार और अधिकारी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये तीनों में क्या श्रद्धा और ज्ञान के अनुसार क्या कैटेगराइजेशन होता है? जैसे कि अगर किसी को कुछ रोग हुआ मान लीजिए और वो हॉस्पिटल में गया, अब उसको ना खुद के रोग के बारे में पता है, या तो थोड़ा बहुत उसको रोग का लक्षण दिखता है, लेकिन जो दवाई दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और जो डॉक्टर है और ये जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर कोई श्रद्धा भी नहीं है।
तो वो व्यक्ति कभी भी हॉस्पिटल छोड़ सकता है और वो दवाई ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ठीक है चलो उसको कुछ पता नहीं, लेकिन वो दवाई लेता रहा, तो उसको पता नहीं है कि ये दवाई में क्या है, ये पूरा ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन वो दवाई लेता रहा, आज्ञा का पालन करता रहा, तो उसके रोग में सुधार आ गया, तो उसकी श्रद्धा बैठ गई। डॉक्टर हाचो, दवाई साची, कैसा होता है वो नहीं पता मेरे को, लेकिन फिर उसके अंदर एक ऐसी इच्छा भावना जागती है कि यार मेरे को भी डॉक्टर्स की मदद करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे पीड़ित हैं, तो अगर मेरे को भी असिस्टेंट डॉक्टर बनना है और बाद में डॉक्टर बनना है, तो मेरे को इसमें डीप जाना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा कि ये पूरा ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये दवाई में क्या होता है, अलग अलग पेशेंट को कौन सी अलग अलग दवाइयाँ देनी पड़ती है, कौन कौन से अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें व्यक्ति ज्ञान रट नहीं सकता। उसको गहराई में जाके सालों साल के अनुभव से, या जिसके पास सालों साल का अनुभव है उसके मार्गदर्शन में उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि हर एक केस अलग अलग होता है। दिस इज भजन अविज्ञा। तो फिर उसके पास श्रद्धा भी है, उसके पास ज्ञान भी है। सिमिलरली जिसके पास भक्ति की विधि के लिए के बारे ना श्रद्धा है ना उसके बारे में ज्ञान है, आप बोले नहीं कुछ ज्ञान तो है ना, इतने सारे वो लेक्चर सुन रहे। सो यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज की बात हो रही है। जो ज्ञान उसने अपने जिंदगी में उतार के साक्षात्कार किया है, उस ज्ञान की बात हो रही है, केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है। तो क्योंकि तो कनिष्ठ कैसा होता है कि उसके पास दिमाग में तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उसको थोड़ा बहुत श्लोक भी पता होता है, लेकिन वो अपने जिंदगी में डिसीजन मेकिंग में उसको कभी लाता नहीं, और वो अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करता। तो वो कभी भी भक्ति छोड़ सकता है, क्योंकि उसको साक्षात्कार है ही नहीं, उसको एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ही नहीं भक्ति के प्रोसेस का। लेकिन मध्यम अधिकारी वो है कि जिसने उसको अपनाया है, जीवन में उतारा है और परिवर्तन का अनुभव खुद किया है। अब वो कैसे छोड़ेगा? इसलिए हम सबको मध्यम के लेवल पे तो होना ही चाहिए। और फिर हम जब और भक्तों का संग करते हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं, और जब हम सेवाओं की जिम्मेदारी लेते हैं, प्रचार के कार्य में जोड़ते हैं, या जो प्रचार कर रहा है उसको असिस्ट कर रहे हैं, तब हम भी धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ये भी फिर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। और कुछ लास्ट में एक दो पॉइंट्स प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे उत्तम अधिकारी के पास किस भाव से जाना चाहिए हमें। इट इज सेफ टू कंक्लूड कि हम सब कनिष्ठ हैं और मध्यम बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उत्तम भक्तों का संग कैसे, हाँ, और ये कनिष्ठ मध्यम उत्तम इसलिए भी नहीं है कि हम सबको लेबल देने लगे, फिर तू कनिष्ठ हुआ, હું ઉત્તમ છું, शुश्रूषया ईप्सित संग लब्ध्या, दंडवत प्रणाम करो, खबर नहीं पड़ती। सो और स्पेशली अगर हमें किसी भक्त के साथ नहीं जमता तो कनिष्ठ। सो इट इज जनरल अंडरस्टैंड कि भाई किसी को 10 साल 20 साल हो गया है तो वो कनिष्ठ नहीं हो सकता, तो वो मध्यम होगा या तो उत्तम होगा।
और जिसको जो 30, 40, 50 साल से भक्ति कर रहा है और अभी तक उसका पतन नहीं हुआ, तो वो उत्तम होगा, जिनसे फिर हम दीक्षा लेते हैं। और बाकी अब अभी जो लोग नए हैं, तो जैसे कि हम सब नए हैं, तो हम लोग कनिष्ठ भक्त, ऐसा। सो हमें कैसे उत्तम भक्तों का के पास जाना चाहिए, हाउ शुड वी अप्रोच। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दीक्षा किस भक्त को लेना चाहिए। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि जो अपने भौतिक जीवन से विरक्त हैं और जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का के लिए गंभीर है, उसको दीक्षा लेना चाहिए। मतलब क्या? जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था पहले के क्लासेस में, कि अगर कोई बहुत पैसा वाला पिता का बेटा को सिर में चोट आई और वो अपनी याददाश्त भूल गया, और फिर वो लकड़े काटने का काम करने लगा, मतलब पेड़ को काट के उसमें से लकड़ियों का काम करने लगा। अब उसकी जिंदगी में भी दुख है, लकड़ी उठाओ, घर का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर लेकिन गुरु कौन है? गुरु वो है जो सभी समस्याओं का कारण जानता है कि वो अपने पिता को भूल चुका है। अगर वो अपने पिता को याद कर लेगा कि जो लक्ष्मीपति, व्हाट टू स्पीक ऑफ अरबपति खरबपति, तो फिर नेचुरली फिर वो ये सभी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए फिर वो ऊपर उठ जाए। तो एक एस्पायरिंग शिष्य के अंदर जब ये आध्यात्मिक समझ आ जाती है कि भाई इस संसार में समस्या तो रहेगी, मुझे मेरे गुरु के पास इस संसार की समस्याओं के हल के लिए केवल नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो हम हमारे मटेरियल प्रॉब्लम्स गुरु के साथ डिस्कस करते हैं, वरना नहीं करते। हम स्पिरिचुअल जो हमारा प्रॉब्लम है और उसका जो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, उसके लिए हम जाते हैं गुरु के पास। हमारा प्रॉब्लम है कि हम कृष्ण को भूल चुके हैं, और जो ये समझ चुका है कि भाई एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म बीत गए और जन्म जन्म बीत जाएंगे, अगर मैं केवल इस संसार की समस्याओं में ही इतना उलझा रहा इसको सुलझाने में, तो मेरा ये मेन प्रॉब्लम और ये मेन सॉल्यूशन के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो जो ये समझ गया दैट लूज एंड्स नेवर एंड, इंग्लिश में एक कहावत, हमको लगता है कि बस ये हो जाएगा ना फिर अच्छे से भक्ति करो, ये हो जाएगा फिर अच्छे से भक्ति, भाई कहीं नहीं, बद्दू हालतू जरे से इस सब के बीच में गंभीर भक्ति करना है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड ये सब तो चलता ही रहेगा और इसका सॉल्यूशन ये है। सो व्हेन वी आर सफिशिएंटली डिटैच्ड, ठीक है भाई भौतिक संसार में सुख दुख तो ठीक है चलता रहेगा, लेकिन मेरे को आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरे को गंभीर बनना है, तब उसको गुरु के पास जाके दीक्षा लेना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, we should shoulder the burden of the spiritual master, not burden the shoulder. हमें गुरु के भार को कम करना चाहिए, भार को बढ़ाना नहीं चाहिए। हमें गुरु के को कंधा देना चाहिए, गुरु के कंधे पे नहीं बैठ जाना चाहिए। मतलब क्या? जैसे कि अगर हम कोई सीनियर डिवोटी को देखते हैं कि उनके दोनों हाथ में दो बड़े बड़े थैले हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे? लाइए लाइए प्रभु जी, लाइए लाइए माता जी, थोड़ा थोड़ा मैं उठा लेता हूँ, मैं उठा लेती हूँ। मतलब कि आपका भार मैं उठाता हूँ। तो वैसे ही जब भक्त नया होता है तब वो अपनी सारी समस्या लेके आता है, प्रभु जी आऊ थी, माता जी आऊ थी, और बहुत प्रेम से वो गुरुजन उसको सॉल्व भी करते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ हमें समझना चाहिए कि भाई इतने सारे लोगों को कृष्ण भक्ति देने का भार उठा के रखे हैं ये, तो मैं कितना, मतलब मेरी कितनी ज्यादा, मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर फोकस है। लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि जितने ज्यादा हम अपेक्षाएं रखेंगे
उतने ही कम हमें हमारी अपेक्षाएं पूरी होगी। और हम जितना कम अपेक्षा रख के अपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी अपेक्षाएं पूरी होती जाएंगी। मतलब क्या, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो फिर माँ उसको अपने गोद में उठाती है, लेकिन अब वो 10 साल का हो गया और फिर भी वो माँ को बोले मम्मी हाजी उठाओ, तब मम्मी क्या बोलेगी, अपना भी एक बैग दे देगी उसको, ये उठाओ। तो वो बच्चा पूछता है कि मम्मी आप मुझे प्रेम नहीं करती? प्रेम तो पहले से ज्यादा है, लेकिन अब तुम भी तो बड़े हो गए हो, तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? तो प्रेम वही, प्रेम तो पहले से भी बढ़ता है, लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने सीनियर का लोड लेने लगते हैं। तो वैसे ही भक्ति के अंदर या हमारे सांसारिक जीवन में समस्याएं तो होने वाली है, लेकिन अगर हमारा फोकस हमारे गुरुजनों के भार को कम करने के ऊपर है, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, केवल मेरी अपेक्षाएं लेके मैं भक्तों के बीच में ना रहूं, लेकिन भक्तों को मैं क्या योगदान दूं, जब इस भाव में मैं रहता हूं, तो नेचुरली फिर गुरुजन हमारी अपेक्षाओं के बारे में फिर ज्यादा सोचने लगेंगे, क्योंकि हमारा भाव योगदान के ऊपर ज्यादा है। और इस तरीके से हमें भक्त के साथ, जो गुरुजन इतने सारे लोगों को भक्ति देने का भार ले रहे हैं, उनको हमें हमें भार कम करना चाहिए, हमें सेवाएं लेनी चाहिए, जिम्मेदारी वाली सेवाएं लेनी चाहिए, उनका सिर दर्द कम करना चाहिए। और अगर ये भाव रहेगा तो फिर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री उपदेशामृत की, श्रील रूप गोस्वामी की, सामवेता गौर भक्त वृंद की, Nitai Gaur Premanande. So there are some announcements by our Yaduratna Sarvadev Prabhu.